ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो, काम चोरों हो, खड़े हो जाओ, काम करो। साहब अब वापस काम नहीं करना साहब, वापस काम नहीं करना। काम नहीं करना तो मरो। साहब मारो, साहब हम मारो, साहब साहब मारो, साहब मारो, साहब मारो। काश हम गिरमिटिया मजदूर न बने होते। माया मोई न मनुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, यो कह गए कबीर, यो कह गए कबीर। पूरे 13 साल रहे हैं वहाँ मजदूर बनकर, और 13 साल तक हमने यहाँ इंतजार किया इनके लौट कर आने का। एक बार वो भीमराव हार गया तो फिर उसे उसकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। बहुत ज्ञानी है प्रचंड देव जी, एकदम उचित था। कल होगा उस भीमराव का सूर्यास्त और हमारा सूर्योदय। लेकिन उसके लिए पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा समय पर अदालत पहुंचना, तभी तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और एक बार फैसला हमारे पक्ष में आ गया ना, तो घसीट कर लेकर जाऊंगा भीम के चौल वालों को, वाला की पत्नी को, लक्ष्मी को, सबको घसीट कर लेकर जाऊंगा जहाज पर। एक एक को घसीट कर ले आना, मजा आएगा। अरे भीमराव, ऐसे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ऐसे तो भीमराव शांत और गंभीर रहता है, लेकिन आज ऐसे कहाँ भाग रहा है? अरे वो वहाँ उस चौराहे से गोपाल कृष्ण गोखले साहब गुजरने वाले हैं, भीम उन्हीं से भागता हुआ मिलने गया है। अच्छा, अब समझ आया। सुना है कि भीम गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ अपनी चाल में लड़ाई लड़ रहा है, और वो गोखले साहब से मदद की उम्मीद भी किए हुए है। सही भी है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब से उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा भीमराव? और भाऊ, हमको तो लगता है कि आज की तारीख में हम भारतीयों की आवाज अगर अंग्रेजी सरकार तक कोई पहुंचा सकता है
तो वो है गांधी जी और गोखले साहब। सही बात है। और किसी में इतनी हिम्मत है कि अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रख सके? देख लेना, हमारा देश जब भी आजाद होगा ना, उसकी आजादी में गोखले साहब का योगदान गिना जाएगा। अरे हम तो हमारी आंखों के सामने संघर्षों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे बाद गोखले साहब को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, कहा जाएगा और उनके बारे में बातें भी होंगी। और तो और गोखले साहब की बनाई गई संस्था हम लोग के लिए कितना काम करती है। हम गरीब मजदूर शोषित लोगों के लिए तो वो मसीहा है, मसीहा। हमने भी गोखले साहब का भाषण सुना था। अरे क्या बोल रहे थे वो। अरे वो बोल रहे थे और लोग खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, गोखले साहब जिंदाबाद। नहीं, अरे इस चाल में एक आप ही तो है जो हमारी मदद करती हैं, हमारे बारे में सोचती हैं, तो आपको तो याद रखेंगे ही ना। देखा, मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो याद रहे और लोग उसके बारे में कहे कि मदद के समय वो काम आया है। ऐसी ही है मेरी ननन जीजाबाई। पर आपका लाडला भीम तो ऐसा नहीं। सगुना बाई, शांत रहिए। आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आपके पाप का घड़ा भर रहा है। अगर ऐसा होता तो आपके पाप का घड़ा कब का भरकर फूट गया होता। बहुत दिनों से पाप कर रही है। ये क्या है रमा? ये सब क्यों लाई हो? अभी कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। अगर आप सब आज विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे तो आप सब पर ये फूल फेंक कर आप सबको शुभकामनाएं दूंगी। और अगर मेरे पति ये लड़ाई जीत गए तो उनके ऊपर ये फूल फेंक कर उनका सम्मान करूंगी। ये पति पत्नी कभी नहीं सुधरेंगे। कमाते कौड़ी नहीं है, लेकिन बर्बाद करने के तरीके हजार हैं इनके पास। जीजाबाई, थोड़ा शांत रहो। अच्छा है रमा, जो चीज हम यहाँ रहते नहीं देख पाए वो जाते जाते देख लेंगे। ये केस भीम हारेगा और तुम भीम के सामने हम पर फूल फेंकोगे। तब ये हार भीम के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम शान से भीम के सामने जाएंगे। हितेश बाबू, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अभी इस मसले का अंतिम फैसला नहीं आया है। देखते हैं क्या फैसला आता है। बाबा, आप तो पढ़े लिखे हैं ना? अभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये फैसला हमारे खिलाफ आएगा? बाला, मैं सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं हूं, बल्कि जीवन का अनुभव भी है। इसलिए जानता हूं कि जिस कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं, उस कहानी का अंत अपेक्षाओं से अलग होता है। और ये गिरमिटिया वाली कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। तो देखते हैं कि इतने किरदार क्या कर लेते हैं। अरे जोखू, क्या लगा रखा है तुम दोनों पति पत्नी ने? कभी नौटंकी करते हो, अब क्या जादू का कार्यक्रम करवाना है? हाँ मूर्ख। देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे पति भीमराव अंबेडकर ने आपसे कुछ कहा है। और ना ही ये मसला किसी के हार जीत का है। अगर आप सब लोग यहाँ रहोगे तभी तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। आप लोग भीम की हर बात को रोकेंगे। अगर आप लोग यहाँ रहोगे ही नहीं
तो क्या लड़ना, क्या झगड़ना और क्या रोकना। देखिए, मैं आप सबसे विनती करता हूं, बस एक बार आंखें बंद कीजिए। लेकिन क्यों आंखें बंद करें हम? अभी आंख खोलकर सोचा है तभी तो पता चला कि विदेश जाना जरूरी है। ले चलो मुझे, तुम पे काम कराते बहुत हंसते आई। ले चलो मुझे। कैसे लेके जाओ बेटा? 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। कैसे भी करके मुझे ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बम्बई जाना है। नहीं, कुछ नहीं होगा दीपक तुम्हें। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रुकी सुखी कहेंगे, लेकिन इस चोल से वो विदेश नहीं जाएंगे। आई, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, हमें नहीं जाना है। हाँ, हमें नहीं जाना है। कोई चले या ना चले, हम तो जरूर चलेंगे। क्यों हितेश बाबू, चलिए अब। मैं भी नहीं जाऊंगा। सबको लगता है कि वहां पे जाके वो मर सकते हैं, तो मैं भी मर सकता हूँ। अभी ये क्या करने जा रहे हैं आप? देख, देख इसे ध्यान से देख। कानून की बहुत इज्जत करता है ना तू? कानून 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 कहता रहता है। हाँ, देख, कानून। ये घेरा कानून का घेरा है। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर, आजा। हाँ, नरोत्तम, शाबाश। ये कानून का घेरा बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। भीमराव, अब देखते हैं कि तू इस कानून के घेरे में खड़ा रहकर कानून का पालन करता है या
इस कानून के घेरे को तोड़कर कानून का उल्लंघन करता है। जोशी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दीजिए इन सबको। क्यों? तुम्हें कोई बात क्यों समझ में नहीं आती? सारे चाल वालों को बात समझ में आ गई कि गिरमिटिया मजदूर बनना मतलब एक तरह की गुलामी है। फिर भी तुम विदेश जा रहे हो मजदूर बनने। क्यों? क्योंकि मैं और भीम इसके खिलाफ है इसलिए? अरे बाहर वाले मुझसे भीम से नफरत करते हैं, यहां तक तो ठीक है। तुम भी? हाँ मैं भी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के लिए तो मैं बाहर वाला ही हूं ना। और हाँ बाबा, मुझे सारी बातें समझ आती है। अभी अभी इन्होंने कहा ना, अगर कोई जाने से मना करेगा तो उनके लिए ये केस लड़ेंगे, लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। फिर तो इन्हें कोई हक नहीं है ना मेरे लिए केस लड़ने का, और इसीलिए कानूनी तौर पर मैं और मेरी पत्नी विदेश जाने के लिए वैध है। क्यों भीम, गलत कह रहा हूं मैं? चाहो तो यही खड़े अपने सर से पूछ लो, इतने बड़े वकील है, कानूनी वैधता क्या होती है ये तो अच्छे से जानते होंगे। जोशी जी, ले चलिए हमें, चलो। जी जी राजकुमार वाला, और कोई आदेश? हाँ? सवार वही चुपचाप खड़ा रहे। फालतू की नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने। अरे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी स्थिति सुधारने के लिए साहसिक कदम उठाने होते हैं। लेकिन तुम लोग डरपोक हो, बुद्धर हो तुम सब। मुझे लगा था ये भीमराव होशियार है, लेकिन नहीं, ये भीमराव होशियार नहीं है, बल्कि तुम लोग मूर्ख हो। अरे जरा सा डरा दिया इस भीमराव ने और डर गए, सबके सब डर गए। यहीं मुंबई में रहो, सड़ो मरो और गरीबी में जीते रहो। हमने सोचा कि थोड़ा जन कल्याण कर दें, हाँ, तुम लोगों की मदद कर दें। नहीं, जब मेरे जैसा नेक दिल साफ नियत व्यक्ति तुम लोगों की मदद करने के लिए आता है तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा बुरा चाहता है वो व्यक्ति। और मूर्खों, इस वाला भैया, दीदी कहीं नहीं जाएगी, आप जाइए। मत भीम, अपनी पत्नी को समझाओ, ये मेरे घर का मामला है और मेरे घर के मामले में ना पड़े। वाला भैया, आप अपनी पत्नी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ। और हाँ, कल को अगर आप इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो? हाँ करूंगा तो? तुम होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली? पत्नी मेरी है, मैं जो चाहे वो करूंगा। नहीं भैया, किसी भी मर्द को यह हक नहीं होता कि वो किसी औरत के साथ मनमर्जी करे, भले ही वो उसका पति क्यों ना हो। लेकिन मुझे है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चलो। छोड़िए मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे, मैं यहीं पर रहूंगी इन सबके साथ।
देख इसे ध्यान से देख, ये घेरा कानून का घेरा। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर। नहीं बेटा, क्या देख रहे हो? बाबा, सुबह जब मैं इस गोले के अंदर खड़ा था तब मैं इतना बेबस था कि चाहकर भी इस गोले से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वैसे तो मैं एक कदम आगे बढ़ा था और ये सीमा टूट जाती, मगर नहीं कर पाया। बल्कि अच्छा लगा ये देख के कि इस घर में गलती करने के बाद सजा देने की प्रथा है। और सजा तो अपनों को ही दी जाती है ना बाबा। आपकी सजा मुझे ससम्मान स्वीकार है। क्योंकि ये बात तो सही, अब मेरा इतना भी हक नहीं बनता जिससे मैं आप सबके साथ रहूं। साथ रहने की तो पहली शर्त यही होती है, एक दूसरे पर विश्वास रखा जाए। और मैंने आप सब पर विश्वास ही नहीं रखा। दीदी, अब शांत हो जाइए, रोइए मत। जब सब कुछ बुरा हो ना तो नए सिरे से एक नई लड़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। जो आपने की है, पता है दीदी, कई बार ना साथ में रहकर एक दूसरे का महत्व समझ में नहीं आता है, दूर जाने पर समझ में आ जाता है। क्या पता आपके दूर जाने से बाला भैया को समझ में आ जाए कि उनके जीवन में आपका क्या महत्व है। इसलिए रोइए मत। और हम सब एक परिवार है ना, और एक परिवार तो साथ में रहता, तो आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? मैं खाना नहीं खा सकती। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा। क्षमा, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, उससे गुस्सा हो सकती हूँ, उससे दुखी हो सकती हूँ, पर उससे प्यार तो कम नहीं हो सकता ना, उनकी फिक्र तो कम नहीं हो सकती ना। तो फिर मैं खाना कैसे खा लूं? मैं नहीं खाऊंगी, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं खाऊंगी।
रहना है, भूखी तो रहे, मुझे क्या। लेकिन वो तो ये सोचकर परेशान होगी कि मैंने खाना खाया है नहीं, और इस वजह से भूखी रहेगी। तो क्या हुआ, बीवी तो है, 4-5 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप को ठिकाने आ जाएंगे। मैं तो खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊं? दीदी आप पहले तो शांत हो जाइए, रोइए मत, और अब चलिए ना, खाना खा लीजिए। देखिए दीदी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे, और घर में कोई भी नहीं खाएगा। चलिए ना दीदी। बाहर आओ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है भीमराव। मान लो कि इस चाल में कहीं से सांप आ जाए। सांप? मान लो, और उस सांप को मारने के लिए हम इधर उधर लाठी ढूंढ रहे हो, और कोई व्यक्ति हमें लाके एक लाठी दे, और उस लाठी से हम उस सांप को मार दें, तो क्या उस व्यक्ति के सामने हमें नतमस्तक रहना चाहिए, या क्या उस व्यक्ति के एहसान के तले दबे झुके कंधे के साथ रहना चाहिए? हितेश काका, ये सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं आप? अरे जवाब तो दो। बोलो, चुप काहे हो? नहीं, उस व्यक्ति ने सिर्फ लाठी ला कर दी है ना, सांप को मारने का साहस तो आपने किया है। फिर एहसानमंद रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके सामने कंधे झुकाने की जरूरत है। हाँ तो बस यह समझावे चाह रहे थे कि हम लोगन का गिरमिटिया मजूर बनने से रोक के अपने आप का बहुत महान आदमी ना समझ लेना, और अपने एहसान तले हम लोगन का दबावे के बारे में तो सोचना भी मत। आप लोगों ने सुबह की चाय नहीं पी क्या? जनार्दन काका, इन सबको चाय पिला दीजिए। आप बेवजह परेशान मत होइए। सही है, अच्छे से समझा दिया। अब ये भीमराव ज्यादा उड़ेगा नहीं। अरे जीजा भाई, चाल के सभी लोग भीम के एहसानों तले दब जाते। अच्छा हो गया तुम्हें उन्हें बचा लिया। आई, आज सब्जी क्या बना दूं? जल्दी खाना बना रही है? जल्दी जल्दी खाना बनाकर कोकण जाओगी? जी। इधर आओ, आओ इधर आओ। देखो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें कोकण जाने से रोक सकती हूँ। तुम हो अभी बच्ची, अल्लड़ हो, नादान हो, सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं समझ पाओगी तुम। ये तो मौका ही ढूंढ रहे हैं तुम्हें यहाँ से भगाने का। पता है क्यों? देखो, ये भी नहीं समझती। अरे आनंद बीमार है ना, उसके इलाज के लिए पैसे लगेंगे, और फिर कितने दिनों तक कोई तुम्हें पैसे देते रहेगा? हाँ, आया समझ में? इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें कोकण भेजना चाहते हैं सब। लेकिन तुम अगर पहले की तरह कह दो कि मैं आई के साथ हूँ, तो मैं रोक सकती हूँ तुम्हें कोकण जाने से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।